दिन पहले का रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स का, अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले का रिपोर्ट है, $3.5 बिलियन का इंडस्ट्री हो गया। इसका मतलब 2 साल में 1.5 गुना बड़ा हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 साल में 1.5 गुना बड़ा हो गया, राइट। और $3.5 बिलियन का मतलब होता है तकरीबन और तकरीबन दोस्त 30,000 करोड़ के आसपास। और मैं बात कर रहा हूं 2021 की। 2021 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़। तो हम बिल्कुल ग्राफ के हिसाब से जा रहे हैं दोस्त, बिल्कुल ग्राफ के हिसाब से जा रहे हैं। और हम 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाले हैं 2025 में। वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री $200 बिलियन का है, $200 बिलियन, $200 बिलियन। और दोस्त, मेरे दोस्त, ये बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन समझने की आदत डाल लो, ये आदत डाल लो। क्यों आदत डाल लो? क्योंकि यही चलता है आजकल, राइट। ये आदत डाल लो, लिख लो, बाद में कन्वर्ट करके समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल भाई से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आदत डाल लो, $200 बिलियन का मतलब हो गया तकरीबन और तकरीबन 14 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड 14 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है दोस्त, राइट। इंडस्ट्री का नाम मैं बताने जा रहा हूं। इस इंडस्ट्री, ये सेकंड सेक्टर है, सेक्टर नंबर 2 इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। ध्यान से पढ़िएगा, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स का डाटा है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया, भारत में 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 645 करोड़ का हो जाएगा। सेल्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 1,81,00,000 पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व है, 1,06,00,000 वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी इंडिया में। 1,000 करोड़ का टैक्स के रूप में रिवेन्यू जनरेट करके दिया भारत सरकार को, 9,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट करके देंगी 2025 में, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को बचा रहा है। स्किल इंडिया का पार्ट है ये, बेसिकली डिजिटल इंडिया का पार्ट है ये। सभी के सभी जो दिग्गज लोग हैं ये डायरेक्ट सेलिंग को एंडोर्स कर रहे हैं। बिल गेट्स भी एंडोर्स कर रहे हैं। वॉरेन बफेट की खुद की 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। यस, टेम्पर्ड शेफ, टेम्पेस्टी किचन, ऐसे एक और तीसरी का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। खुद की 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं अक्रॉस इंडिया। 12 यूनिवर्सिटीज अब इसको बढ़ाने लग गई, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया। और वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री 2017 में थी $189 बिलियन। मैंने कहा 2020 में 200 बिलियन डॉलर से ऊपर है। ऑलरेडी मैं आपको ये फिगर दे चुका हूं। भारत की बात करूं तो 2018 में दुनिया ने किया $200 बिलियन, भारत ने किया $2 बिलियन, लेकिन 1% मार्केट शेयर। लेकिन 2030 में मिरेकल फेस भारत करने वाला है $40 बिलियन, $40 बिलियन। और मैं आपको पहले भी ये डाटा दे चुका हूं कि ये $2 बिलियन टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2021 का रिपोर्ट दिया है। मात्र 2 साल के अंदर $3.5 बिलियन का इंडस्ट्री भारत में हो चुका है। ले लीजिएगा उनसे जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है। मेरे से गलती हो गया, मैं इसको इंकॉर्पोरेट नहीं कर पाया, लेकिन कर दूंगा अगली बार। तीसरा सेक्टर जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, तीसरा सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट। आप कोविड के टाइम पे समझिएगा दोस्त, कोविड के टाइम पे समझिएगा कि सिटी बॉर्डर बंद हो गए, कंट्री बॉर्डर बंद हो गए, मोहल्ले बंद हो गए, गलियां बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, फ्लाइट बंद हो गई। लेकिन क्या आपके घर में खाने पीने का सामान आया था? क्या आपके घर में नहाने धोने का सामान आया था? क्या आपके घर में साफ सफाई का सामान आया था? आया था और आता रहेगा, आया था और आता रहेगा। और हम लोग पिछले कई सालों से बहुत लोगों को अमीर बना रहे हैं। लेकिन पहले इस सेक्टर को समझते हैं। एफएमसीजी भारत में $52 बिलियन का इंडस्ट्री था 2018 में, 2020 में $103 बिलियन का, और 2025 में फिर से डबल हो रहा है $220 बिलियन का। जब तक, और एफएमसीजी में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती कि भैया एक विटामिन खा लो, तुम्हें अब 15 दिन तक कुछ खाने की जरूरत नहीं है, राइट। जब तक आदमी जिंदा है, जिस दिन रोबोट्स आ गए, पूरी धरती पे रोबोट्स का कब्जा होगा, उस दिन बात अलग है, उस दिन बात अलग है। बहुत मेजर सेगमेंट है तीसरा सेगमेंट। तो मैंने 3 सेगमेंट्स के बारे में अब तक आपसे बात किया, राइट। एफएमसीजी को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। फूड एंड बेवरेजेस 19% मार्केट शेयर कवर करता है। हेल्थ केयर 31% मार्केट शेयर कवर करता है, जिसमें हवा, पानी, खाना, हवा को बढ़िया कैसे करना है, पानी को बढ़िया कैसे रखना है, खाने को बढ़िया कैसे रखना है, तीनों चीजें आती हैं। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर 50% मार्केट शेयर करता है, 50% मार्केट शेयर करता है, जिसमें सारा आपका हाउस होल्ड एंड कपड़े धोने का, घर की साफ सफाई का, पर्सनल केयर, होम केयर, सब कुछ आ जाता है, राइट। साथ ही साथ ये इंडस्ट्री एक ऐसे फिलॉसफी पे काम करती है जिस फिलॉसफी पे पूरी दुनिया काम कर रही है। पूरी दुनिया
पूरी दुनिया। कंज्यूम एवरीडे समवेयर समटाइम समबडी, कंज्यूम एवरीडे, हर रोज कंज्यूम करने वाली, हर रोज खत्म होने वाली, समवेयर मतलब कहीं ना कहीं, समटाइम मतलब किसी ना किसी समय, समबडी मतलब किसी ना किसी के द्वारा। बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, इजी डे, पतंजलि, डी मार्ट, किस पे काम कर रहे हैं? इसी फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए सर, हैंड रेज की जगह नोट्स बनाएंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, इजी डे, पतंजलि, डी मार्ट, राइट। उसके बाद में मैकडोनल्ड्स, कंज्यूम एवरी डे समवेयर समटाइम समबडी, केएफसी, हल्दीराम बीकानेर वाला, फॉर्च्यून, नेस्ले, गोदरेज, सारी की सारी कंपनीज इसी कंसेप्ट पे काम कर रही है। नेटफ्लिक्स, आपका नेट खत्म हो जाएगा तो आप रिचार्ज कराएंगे, किसी ना किसी का नेट अभी खत्म हो गया होगा, वो हॉटस्टार का रिचार्ज करा रहा होगा। आप में से किसी का इंटरनेट हो सकता है खत्म हो गया तो वो रिचार्ज कराए, वाईफाई खत्म हो जाएगा, हर महीने रिचार्ज कराएंगे। पूरी दुनिया इसी फिलॉसफी पे बेस है, और इसी फिलॉसफी पे सबके पास में एक पावरफुल इनकम सोर्स है। बाबा रामदेव बोलते हैं कि मुझे एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों लोग मेरा 100 रुपए का दंत कांति कर रहे हैं, मेरा काम डन है, मेरा काम डन है। रिलायंस वाले बोलते हैं एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाने, करोड़ों लोग मेरा 40 करोड़ कस्टमर हर महीने 100 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं दोस्त। जियो वाले बोलते हैं 40 करोड़ कस्टमर हर रोज 100 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, राइट, तो मेरा काम डन है। मैकडी से पूछिए 37,500 फ्रेंचाइजी है, मिलियनियर बिलियनियर है मैकडी इस फिलॉसफी से, कंज्यूम एवरीडे समवेयर समटाइम समबडी। ये सभी लोग हमारे घर में घुसे हुए हैं, इन्होंने हमारे घर में दोस्त नेटवर्क बना रखा है, राइट। और कब से बना रखा है? मैं तो अपने दादाजी के समय से देख रहा हूं इन्होंने नेटवर्क बना रखा है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये दोबारा से नेटवर्क बना देते हैं, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये दोबारा से नेटवर्क बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नेटवर्क बनाना आता है, बार 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 बार, राइट। तो मैं अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करने वाला हूं जो कि भारत का प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लस सेकंड क्या बोला था मैंने, डायरेक्ट सेलिंग, प्लस थर्ड क्या बोला था मैंने, एफएमसीजी। ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग प्लस एफएमसीजी, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो उसका क्या नाम है, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा। 2004 में इस कंपनी की शुरुआत हुई, 79% एनुअल ग्रोथ के साथ में 2018 में कंपनी ने किया 1850 करोड़, 2019 में कंपनी ने किया 2200 करोड़, 2020 में कंपनी ने किया 2729 करोड़। ऑथेंटिक डाटा से चेक जरूर कीजिएगा, डीएसएन ग्लोबल में जाके, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ग्लोबल वेबसाइट है, उसमें जाकर ऑथेंटिक डाटा से चेक जरूर कीजिएगा। ऑलरेडी हैव ऑफिसेस इन 9 कंट्रीज, दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान एंड गाना। Opening another 2 countries by the end of December 2022, थाईलैंड एंड फिलीपींस ओपन कर रहे हैं। टोटल टैली विल बी अराउंड 11, गलती से 13 लिखा है। करंटली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 100, इकलौता इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में आता है। करंट रैंक इज 36, 5,000 करोड़ इन द ईयर टिल मार्च 2023, 5,000 करोड़ का टारगेट है इस साल, और 2025 का टारगेट है 10,000 करोड़, और 10 टॉप 10 में आने का 2025 का टारगेट है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात करने वाला हूं। प्लेटफॉर्म का नाम है, कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग। वेस्टीज का मतलब क्या है? वेस्टीज एक फ्रेंच नेम है जिसका मतलब है फुटप्रिंट्स इन द सैंड। जैसे रेगिस्तान में कोई आदमी भटक जाता है, रेगिस्तान में कोई आदमी भटक जाता है तो वो पद चिन्हों को फॉलो करता करता वहां से बाहर निकल जाता है, ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म है, पद चिन्हों को फॉलो करके आप यहां से बाहर निकल सकते हैं, राइट। वेस्टीज वर्ल्ड रैंक डालूंगा तो ये 36 आपके सामने आ गया डीएसएन ग्लोबल के हिसाब से, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ग्लोबल, राइट। अब बहुत सारी चीजें इसके साथ में इकलौती लगती हैं। पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग न्यूज का आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं। इकलौता वेबसाइट है जो कि टर्नओवर के बेस पे 2022 रेवेन्यू टर्नओवर के बेस पे रैंक देता है, 36वें नंबर पे वेस्टीज मार्केटिंग। अब यहां पर इकलौता ये शब्द यूज करूंगा, इकलौता इंडियन कंपनी जो 11 कंट्रीज में चला जाएगा इस साल, 11 कंट्रीज में, 9 कंट्रीज में जा चुका है, राइट। दुबई में इसको इंडियन एमएनसी के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसको इंडियन एमएनसी के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसको इंडियन एमएनसी के नाम से जानते हैं। थाईलैंड अभी लॉन्च कर देंगे अगले महीने अगस्त के अंदर, राइट। इकलौता इंडियन कंपनी जो कि टॉप 100 में आता है, वैसे तो टॉप 50 में आता है, लेकिन टॉप 100 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टॉप 100 में और भी कोई इंडियन कंपनी नहीं है। क्या ये अपने आप में प्राउड की बात नहीं है? इकलौता इंडियन कंपनी जो कि लंबी ग्रोथ के साथ 79% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है, राइट।
वेस्टीज मार्केटिंग 36 नंबर पे आ चुका है, 36 नंबर पे, राइट। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप देख सकते हैं, सभी के सभी सर्टिफिकेशंस कंपनी के आप देख सकते हैं। 17 कैटेगरी के अंदर 350 प्रोडक्ट्स हैं एफएमसीजी के, 17 कैटेगरी के अंदर 350 प्रोडक्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर। आप चाहो या नहीं चाहो, हेल्थ केयर आपकी जिंदगी का पार्ट बनेगा, या तो बाय फोर्स बनेगा, जब कोई चीज में प्रॉब्लम होगी तब बनेगा, या तो बाय चॉइस आप बना सकते हैं ताकि प्रॉब्लम हो ही नहीं, हो तो माइल्ड हो तो माइल्ड हो, और अगर हो तो लंबे समय तक ना हो, लंबे समय तक ना हो, हेल्थ सप्लीमेंट से आप वो सब कर सकते हैं। पर्सनल केयर, ओरल केयर, हेल्थ फूड, राइट। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, मेंस ग्रूमिंग, प्रीमियम स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, होम केयर, एयर प्यूरिफायर, वुमेन हाइजीन, वाटर प्यूरिफायर, राइट, मैक ड्राइव और वेस्टीज एसेंशियल्स, राइट। सो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो कि मेरे को और आपको सिखाने वाले हैं, जो कि मेरे को और आपको ये सिखाने वाले हैं कि मार्केट में जो क्वेश्चंस होंगे उसको सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से कैसे हैंडल करना है, अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से कैसे इस बिजनेस के अंदर बिल्ड करना है, और खुद को तैयार कैसे करना है प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को करने के लिए। उनका नाम है मेरे मेंटर श्री सोनू शर्मा सर, राइट। और आज इनको बहुत लोग जानते हैं, इनको शायद कोई ही ऐसा मिले जो इनको सुनता नहीं है, क्योंकि इनके लिए एक कहावत मशहूर है,